आइए 18वें से इसको कंप्लीट कर लिया जाए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, सब लोग फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। 18 की पावर देखो 8 है, 29 की पावर 95 है, 82 की पावर 44 है, 25 की पावर 46 है और 77 की पावर 83 है। उत्तर बताइए सभी लोग। मैं भेज देता हूँ इसको, ठीक है, क्लास नोट में गया तो। देखो यहाँ पर 8 है और ये भी 8 है, और 8 को अगर आप 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और 0 होगा तो 8 की पावर 4 लगाया जाएगा। 8 की पावर कितना होगा? 4। 9 है और पावर ऑड है, तो ऑड में चेंज होता है? नहीं, एज इट इज रह जाता है। यहाँ गुणे करते जाइएगा, ये भी गुणे है। 2 है और पावर 44 है, 44 भी 4 से कट कर रिमाइंडर 0 होगा, और रिमाइंडर अगर 0 होता है तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 होता है तो 4 उपयोग में लाया जाता है। -5 है तो 5 ही रहेगा। यहाँ भी 7 वाला रूल लगेगा, 4 से भाग करिए, रिमाइंडर 3 आएगा, 20 चौके 80। रिमाइंडर 3 आया तो 7 की पावर कितना करेंगे? 3 कर देंगे। एक स्टेप और बढ़ाइए, 8 की पावर 4 करेंगे 6 आएगा, 4 चौके 16, 8 अठे 64, 8 अठे 64, गुणे 9 कर दीजिए। 2 की पावर 4 पे भी 6 आएगा, ये भी 6 आएगा। -5 हुआ, 7 की पावर 3 में 3 आएगा, ये आप समझ गए होंगे। चलिए इसको देखा जाए, 6 9 54 4 हुआ, 4 छंगे 24 4 हुआ ना, 6 9 54 4 हुआ, 4 छंगे 24 4 हुआ, -4 है +3 है, तो 4 3 7, यहाँ पर 5 है ना, यहाँ पर 5 है, तो 4 3 7, 7 में से 5 निकलेगा 2, तो रिजल्ट कितना आ रहा है आप लोगों का? 2। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का क्या है? बी ऑप्शन 2 है, राइट सोल्यूशन। यस, 2 आ रहा है ना सभी का, बहुत बढ़िया, किसी का और कोई आंसर नहीं। चलिए 18वां प्रश्न 2 उत्तर दे रहा है, फटाफट सब लोग लिखते जाइए। अच्छा है, 19 पर आते हैं। देखिए 19 को देखा जाए, लिखा है 8 की पावर 1 है, 8 की पावर 2 है, 8 की पावर 3 है, और बढ़ते बढ़ते गए तो 8 की पावर 100 है। मुझे कोई रिजल्ट बताए इसका क्या होगा। 8 की पावर में ही सब कुछ है, मतलब सारे के सारे टर्म 8 के टर्म में है। तो अगर हम लोग यहाँ पर नोटिस करें, जैसे ध्यान से देखते जाइएगा, कितना आ रहा है आंसर? 6। वेरी गुड। देखिए यहाँ पर हम लोग को बस ये ध्यान देना है कि जैसे 8 की पावर में अगर हम लोग चलते हैं लेकर के, तो हमको क्या करना चाहिए कि हमें जैसे ये सोचना है कि 8 की पावर 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, 3 में क्या होगा, और अंत में 4 में क्या होगा। बाकी वही चीज तो रिपीट करता जाएगा, वही तो बार बार आएगा। आपको समझ में आ ही रहा होगा। जैसे 8 की पावर 1 में 8 आएगा, 8 की पावर 2 में 64 मतलब 4 आएगा, और 8 की पावर 3 में 512 2 आएगा, 8 की पावर 4 में 6 आएगा। अब यही चीज बार बार रिपीट करेगा, यही चीज बार बार रिपीट करेगा। 8 4 12 मतलब 2 2 2 4, और देखो 8 4 12 2 2 2 4 4 6 10, 10 मतलब अंतिम में कितना हो गया? 0 हो गया। अब अगर ध्यान से सुनिए, यहाँ पर कितना गया है? 100 तक गया है। कितना गया है? 100 तक गया है। पूरी बात सुनिएगा। अब अगले में भी जैसे 8 की पावर 5 में भी 8 की पावर 1 वाला आ जाएगा, फिर 8 की इसी तरह से, मतलब यही टर्म आपको रिपीट करते दिखेंगे, जो 8 की पावर 1 पर है, फिर 8 की पावर 2 पर, 8 की पावर 3 पर, 8 की पावर 4 पर। भाई 8 की पावर 1 पर 8 हुआ, 8 की पावर 2 पर 4 हुआ, 8 की पावर 3 पर 2 हुआ, और 8 की पावर 4 पर 6 हुआ। इनका जोड़ देखिए तो 0 आया। अब इनका जो उपयोग है, ये 4 लोग हैं, इनका उपयोग 100 तक गया है, मतलब ये 25 बार जा रहे हैं। लेकिन हर बार अगर 4-4 का पेयर बनाते जाएंगे तो 0 ही अंत में देते जाएंगे, और अगर 0 अंत में देते जाएंगे तो सबका जोड़ कितना हो जाएगा बताइए? 0 होगा अंत में। यहाँ पर उत्तर आपका 0 होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मेरी बात से सहमत है कि नहीं आप लोग? कैसे किया आप मेरी बात को समझिए। मैं 8 की पावर देख रहा था, मैंने कहा भाई देखो, जो कुल मिला के चाहे जितना पावर बढ़ता जाए, तो पावर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। 4 इसीलिए लेता हूँ, किसी जगह पर 0 होगा। भाई 8 की पावर जब हम 4 को 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। उस समय 8 की पावर 4 कह देंगे, और यह सिचुएशंस रिपीट करती जाएंगी। 8 की पावर 5 पर भी जाओगे तो 1 पावर मानी जाएगी, 6 पर 2 मानी जाएगी, 7 पर 3, फिर 8 पर 0 हो गई, फिर मतलब 4 ले लिया। और यह रिपीटिशन 100 तक जाएगा 25 बार। 4 से भाग करो, 25 बार जा रहा है, और इनके जोड़ में अंत में 0 आ रहा है, तो बाकी सबका भी अगर हम 25 बार भी जोड़ेंगे तो अंत में 0 ही मिलेगा। तो बी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, मतलब 0 करेक्ट आंसर आएगा। कोई किसी को डाउट तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं? बताएं। 100 में भी तो 4 से बिल्कुल कर सकते हैं एकदम, लेकिन अब आप ये मुझे बताइए, 100 में भी 4 से डिवाइड करिए तो अभी बाकी टर्म कोई मल्टीप्लाइड नहीं है ना। अगर मल्टीप्लाइड होते तब तो बहुत आसान था, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर जैसे सीधा 100 में अगर कर दे तो बाकी टर्म को छोड़ थोड़ी देंगे हम लोग। यस, ये बात समझ रहे हैं ना? कोई गुणा नहीं है, गुणा होता तो बात एक टर्म पे भी करके हम निर्धारित कर देते। आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, लिखा है 1 फैक्टोरियल की पावर 90
सुनते जाइए। 2 फैक्टोरियल की पावर 89, 89, 3 फैक्टोरियल की पावर 87, बढ़ते जाइए, बढ़ते-बढ़ते गए 90 फैक्टोरियल की पावर 1। मुझे ये बताइए, कोई भी मान, जैसे अगर हम 1 फैक्टोरियल की बात करें, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की पावर कितना होगा? 86। बाकी हमने आपको बताया है कि 5 फैक्टोरियल से चाहे जितना बड़ा नंबर, मतलब 5 फैक्टोरियल से प्रारंभ होकर चाहे जितना बड़ा नंबर होगा, उसके मान में अंत में 0 आएगा। मतलब ये लोग 5 फैक्टोरियल से शुरू होकर 90 फैक्टोरियल तक सब लोग 0 अंत में देंगे। क्यों? क्योंकि सबके अंत में 0 रहेगा, चाहे जो पावर लगा दो 0 ही 0 रहना है। अर्थात हम लोग को जो वर्किंग करनी है 1 फैक्टोरियल से लेकर 4 फैक्टोरियल तक करनी है। 1 फैक्टोरियल से लेकर 4 फैक्टोरियल तक करनी है। बातें समझ पा रहे हैं आप लोग? अब इसमें भी बहुत दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल अगर है तो चाहे जो पावर लगा यहाँ पर 1 ही आएगा। 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है। अगर 2 की पावर 89 है तो इसको आप 4 से भाग कर दीजिए। 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 4 से भाग करिए तो 88, 1 रिमाइंडर 1 हो जाएगा। 22 चौके 88, रिमाइंडर 1। मतलब यहाँ पर कितना होगा? 2 की पावर 1 हो जाएगा। 3 की पावर यहाँ पर 87 है। 87 को भी अगर हम 4 से भाग करते हैं, 87 को 4 से भाग करते हैं तो माइनस, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर 3 हो जाएगा। ठीक है, 21 चौके 84, 3 87, रिमाइंडर 3। अर्थात आपको पता है 3 नहीं है, ये 6 है। और वैसे भी इसको करने की जरूरत ही नहीं थी हम लोग को, क्योंकि ये 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, तो 6 का मतलब 6 ही रह जाएगा। 6 का मतलब 6 ही रह जाएगा। एक एक फैक्टोरियल 1 होता है तो चाहे जो पावर लगा दीजिए 1 ही रह जाएगा। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 89 को 4 से भाग किया, रिमाइंडर 1 आया, तो 2 की पावर 1 2 ही रह जाएगा। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो 6 की पावर चाहे जो लगा दो 6 ही रह जाएगा। अंतिम में बचा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब अंत में 24 होगा, और 24 की पावर अगर इवन है, 24 मतलब 4 की पावर, अगर 4 देखो अंत में दिख रहा है और पावर इवन दिख रही है, तो इवन पर 6 हो जाता है। मतलब इसके लिए भी आपको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। पूरी बात समझते जाइएगा। मैंने कहा भैया देखो 5 फैक्टोरियल से लेकर 90 फैक्टोरियल तक हमको सोचना ही नहीं है, क्योंकि सबके अंत में 0 आएगा, तो उनको दिमाग से निकाल दो। तो 1 फैक्टोरियल से लेकर हमें 4 फैक्टोरियल तक की वर्किंग करनी थी। 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, इसके लिए यहाँ पर 1 ही रह जाएगा। 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, 2 गुणे 1, 2 की पावर 89 है, तो 2 की पावर 89 का मतलब 4 से भाग किया तो रिमाइंडर 1 अर्थात 2 ही रह जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है, तो 6 के लिए चाहे जो पावर लगा दो 6 ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, 24 के अंत में 4 है, और 4 की केस में पावर के इवन आर्ट को देखा जाता है कि पावर अगर इवन है तो 4 में 6 हो जाता है। अब सुनिए, 6 6 12 मतलब 2, 2 2 4, 4 1 5, तो वैल्यू हमारी कितनी हो गई बताइए? अंत में 5 हो गई, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया गया है। कितने लोग मेरी बात समझ पाए? एक बार मुझे बता दें, फिर हम उसी हिसाब से आगे बढ़ पाए। कितने लोग समझ पाए? यस और नो? जल्दी बता दें हमें। गुड, यही होना चाहिए। इस तरह के प्रश्नों पर हम लोग को इस टाइप का इफर्ट दिखाना चाहिए। फैक्टोरियल 4 की पावर सर 88। फैक्टोरियल 4 की पावर 88 नहीं होगा, 86 हो, क्योंकि देखो रिड्यूस हो रहा है पावर। 90 है, 89 है, 87 है, तो 86 होगा। फिलहाल अगर आपके हिसाब से 88, तो फिलहाल हरिशंकर जी गलत है, लेकिन अगर होता भी है तो भी वो इवन ही है, तो 6 ही देगा। समझ रहे हैं ना? क्लियर है? दोबारा बता दें? दोबारा बताने का मतलब फिर से ध्यान से देखिए, 1 फैक्टोरियल से लेके भाई 90 फैक्टोरियल तक था। हमने आपको बताया कि 5 फैक्टोरियल से लेकर चाहे जितने बड़े नंबर लिखे जाएँ, सबका मान 0 होता है, और 0 अगर संख्या के अंत में है तो पावर चाहे जो हो मान 0 रह जाएगा। हमें 5 से लेकर 90 तक चेक ही नहीं करना था। हमें 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल की पावर को इवैल्यूएट करना था। 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, तो 1 की पावर चाहे जो लगा दो 1 हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, 2 की पावर अगर 89 था तो 89 को 4 से भाग किया, रिमाइंडर 1 आया तो 2 की पावर 1 अर्थात 2 हो गया। 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है। आपको पढ़ाया था कि अगर अंत में 6 है और पावर चाहे जो हो 6 ही रह जाता है। 4 फैक्टोरियल का मान 24 होता है। 4 तिया 12, दूना 24। अगर 24 है तो अंत में 4 है, और 4 के लिए अगर पावर इवन है तो मान 6 हो जाता है। बस यही इवैल्यूएट करिए। 6 6 12 2, 2 2 4, 4 1 5, राइट सॉल्यूशन यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका। 3 की पावर कितना होना चाहिए? 88। चलो कुछ भी हो, चलो ठीक है 88 है।
हाँ, 3 की पावर 87 दिया है भाई। अब इसमें जैसे दिया है उस हिसाब से हम लोग चल रहे थे ना। अगर इस पैटर्न को देखिए तो यहाँ पर सही बात है 90 के बाद 89, 89 के बाद 88 होना चाहिए। लेकिन जो दिया है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। जो दिया है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर हाँ, आप सही कह रहे हैं कि 89 फिर देखिए दिया तो 87 है, लेकिन होना चाहिए 88, बात तो सही है। अगर 88 होगा तो चेंज हो जाएगा। ये तो देख लो, बाकी मैं करके दिखा देता हूँ इसका और। जैसे क्वेश्चन ए ऐसे बन जाता, 1 फैक्टोरियल की पावर 90, नियम था 2 फैक्टोरियल की पावर 89, 3 फैक्टोरियल की पावर 88, 4 फैक्टोरियल मतलब मत लिखिए, आगे बढ़ते जाइए। अब इसी क्रम में ऐसे बढ़ता गया और लिखा है 90 फैक्टोरियल की पावर 90, ये लिखा है आपके प्रश्न में। 90 फैक्टोरियल की पावर कितना है? 90 है, जो कि आपको प्रश्न में दिख रहा है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन मान लो अगर हम लोग सोचते कि सही क्वेश्चन ऐसे बनता, तो मैंने आपको तब भी बताया और अब भी समझ लीजिए। हम लोग जानते हैं 5 फैक्टोरियल की पावर। भाई देखो, इसके बाद अगर आप सोचो, जैसे अगर आपको प्रश्न में इतना ही दिया था तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इसके बाद आएगा 4 फैक्टोरियल की पावर 87 आएगा ना। फिर अगला 5 फैक्टोरियल की पावर आपको पता है कि कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। ऐसे बढ़ता जाएगा और यहाँ पे जाके एंड होगा। तो आपको ये कन्फर्म है कि 5 फैक्टोरियल से शुरू होकर सभी के अंत में 0 आएगा, तो इधर तो छोड़ ही दीजिए, इधर तो छोड़ ही दीजिए। अब यहाँ पर क्योंकि उसमें ऐसे दिया था उसी हिसाब से मैंने किया था। अब आपको पता है कि 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ठीक है? 3 फैक्टोरियल 3 गुणे 2 अर्थात 6 होता है, और 4 फैक्टोरियल जो होता है वो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अर्थात 24 होता है। अगर 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो 1 के पावर चाहे जो लगा रहेगा मान 1 आएगा। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 की पावर अगर 89 है तो 4 से भाग करिए, 22 चौके 88, 1 89, रिमाइंडर 1 आया तो 2 की पावर 1 कर दीजिए, ठीक है? 3 की फैक्टोरियल मतलब 6 होता है, और 6 की पावर चाहे जो लगा रहेगा, यहाँ पर 6 ही आएगा। अब यहाँ पर उसके हिसाब से 4 की पावर 87 हो गया, क्योंकि 4 की फैक्टोरियल 24 होता है, 4 का फैक्टोरियल 24 होता है। अंत में 4 रहेगा, इसकी वजह से नहीं, फैक्टोरियल की वजह से। पावर अगर ऑड है तो 4 की पावर अगर ऑड है तो ऑड के लिए 4 4 ही रह जाता है। हाँ, सही बात है। तो ऐसी दशा में 6 4 10 शून्य 2 1 3 हो जाता, ऐसी दशा में 3 हो जाता। 90 का, हाँ 90 की पावर 1 होगा, चलो इतने पर ये सही है, 90 फैक्टोरियल की पावर 1 है, सही है। ये है वर्किंग, मतलब उसके हिसाब से। बाकी तो आपको जो दिया था उसको मैंने किया था, ठीक। इस हिसाब से तो वैल्यू कितनी आती बताओ? 3 आती। इस हिसाब से वैल्यू 3 आती, ठीक है ना। ये आप लोगों ने किया है। तो चलो फिलहाल आप समझ गए होंगे कि जो मैं बताना चाहता था, दोनों की स्थितियां आपको क्लियर हुई। कंफर्म हो तो बताओ आगे बढ़ूं? अगर आप लोग क्लियर कर गए हो तो आगे बढ़ा जाए। बढ़ूं आगे ना? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। इसमें इकाई का मान हम लोगों से पूछा गया है। प्रश्न क्या देखिए, 1 का पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है, 3 की पावर 4, 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4। अब देखो पूरा लिखा तो है, क्या लिखने की जरूरत है। हम लोगों को क्या करना है बताएं? हम लोगों को इसका मतलब इसके अंत में क्या होगा ये बताना है। देखिए, अगर 1 की पावर 1 है, इसका मतलब क्या होगा? 1 ही रह जाएगा। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 जनरली 8 ही होता है, 8 ही कर दीजिए, ठीक है? 8 कर दीजिए। 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 क्या होगा? अब देखो 4 4 से कट जाएगा, तो 3 की पावर 4 ही लिखा जाएगा अर्थात 1 हो जाएगा। 3 की पावर 4 जनरली जो वर्बल आपको पता है आप कर लीजिए। 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर ऑड है तो 4 का 4 ही रह जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? 4 रह जाएगा। 5 किसी भी स्थिति में 5 ही रहता है, 6 किसी स्थिति में 6 ही रहता है। 7 की पावर 8 है, 8 को 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा और 0 के लिए 4 उपयोग में लाया जाएगा। 4 उपयोग में लाते ही मान 1 हो जाएगा, 7 में 1 हो जाता है। 8 की पावर आपका 9 है, तो इसको भी 4 से अगर भाग करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा और 8 8 ही रह जाएगा। और 9 की पावर अगर इवन है तो यह 1 हो जाएगा। ये स्थिति आपके सामने है, ठीक है। चलिए अब इसको पूरा कैलकुलेट करिए। 8 एक कितना होता है? 9, 9 एक 10 होता है, शून्य, शून्य 4 4 होता है, 4 5 9 होता है, 9 6 15 5 होता है, 5 1 6 होता है, 6 8 14 4 होता है, 4 1 5 होता है। उत्तर कितना आ रहा बताओ? 5 है।
कितने लोग का 5 आया है कंफर्म बताइए। यस, 5 राइट सोल्यूशन है, आप लोग उतार सकते हैं। फाइनली 5 इस प्रश्न का उत्तर है, 21 नंबर डन हो चुका है। क्लियर हो चुका है। सर आप बताएं कि 4 का फैक्टोरियल, अरे 4 की फैक्टोरियल 3 आएगी, कब बताया था मैंने दिनेश? 4 का फैक्टोरियल 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा यार। ये कब हम बताए नहीं होंगे कभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं, अगले प्रश्न पर देखिए। प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा? प्रथम 60, देखो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 से प्रारंभ होती है, 1 के बाद लिखी कैसे जाती है? 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, बढ़ते चले गए n तक। n मतलब अपनी आवश्यकता तक। अब अगर हम आपको बताएं कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। अगर हम आपसे कह रहे हैं प्रथम 60 नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याएं, अर्थात n की जगह हमने 60 कर दिया, तो यही जो सम ऑफ फर्स्ट n लिखा है, मैंने कहा प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं संख्याओं का योग, प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का योग 60 गुणे 60 एक 61 बटा 2 हुआ। 2 से अगर हम इसको डिवाइड कर दे 30 और गुणा करेंगे तो 0 आएगा अंत में। कितना आएगा? 0 आएगा। गुणा करने पर 0, क्योंकि यहाँ पर 60 है। तो 22 का उत्तर क्या हो गया? 0 हो गया। कंफर्म है? 22 का आंसर क्या हुआ? 0। अगला प्रश्न देखें। अब सब में 5 से मल्टीप्लाइड, इसको हमें करने की जरूरत नहीं है। जब 5 ही है तो क्या आएगा? 5 ही आएगा। इसको तो आप फटाफट ऐसे बोरल बता दीजिए कि 5 है तो 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। इसमें तो करने की जरूरत नहीं है। 58 बार नहीं, 800 बार अगर मल्टीप्लाई हो और सब में 5 है तो 5 तो वैसे भी ऑड के साथ मल्टीप्लाई होके 5 ही होता है, और खुद ही से जब हो रहा है तो बेचारा 5 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। 8 को देखिए कैसे किया गया है। देखो 8 का भी मल्टीप्लीकेशन ही है। अगर जैसे अंत में 8 8 है, अब आप घबराइएगा मत, ये ऐसे गुणा होता जा रहा है, इसने लिखा 79 टाइम्स, मतलब 8 की पावर आप 79 कर दो। 8 का मल्टीप्लीकेशन 79 बार है। ये मत सोचिए कि संख्या अलग आप सर ले लिए, नहीं, हमें तो गुणा यूनिट को ही करना होता है, और यूनिट का मान 8 है, सब में यूनिट का मान 8 है, और इस गुणे को हमें कितनी बार करना है? 79। तो हम 8 अंत में देख रहे हैं, तो पावर को 4 से भाग करें, पावर को 19 चौके 76, 76 की केस में रिमाइंडर 3 आएगा, तो 8 की पावर भैया 3 लगा दो, जो कि 512 होता है। अंत में कितना हो जाएगा? 2। राइट सोल्यूशन क्या हो गया? 2। फटाफट आप बताते जाइए, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस 24वें का उत्तर कितना हो गया? 2 राइट सोल्यूशन है। प्लीज आप लोग उतार लीजिए। सही हल है? यस। अगला देखिए, फिर फैक्टोरियल का एक प्रश्न है। लिखा है 1 फैक्टोरियल की पावर 99, 2 की पावर 98। ये तो आप लोगों ने अभी जैसे किया ही है, इसी तरह का तो प्रश्न हुआ है। आप लोग इसको बता दें। जैसे मेरे में, इसमें भी दिमाग में ही करना है कि 5 के बाद सबको ड्रॉप करना है 0 की वजह से। इसमें भी हमें 1 फैक्टोरियल की पावर 99 लेना है, 2 की पावर 2 फैक्टोरियल की पावर 98 लेना है, 3 फैक्टोरियल की पावर 97 लेना है, 4 फैक्टोरियल की पावर 96 लेना है। बस, इसके आगे हमको नहीं जाना है। जो इसने दिया है पैटर्न, उसी को सोचिए। 1 की केस में तो हमेशा 1 आएगा, 1 की केस में 1 आएगा, चाहे जो भी पावर लगी हो। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, तो 2 की पावर अगर यहाँ पर 98 है, जो 4 से अगर डिवाइड किया गया, 96 2 98, रिमाइंडर 2 दे देगा। रिमाइंडर अगर 2 दिया तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना भाई? यहाँ पर क्या है? 2 फैक्टोरियल अर्थ 2 ही होता है, पावर 98 है, 98 को 4 से भाग करिए तो 24 चौके 96। हाँ, बिल्कुल घबराया नहीं जा रहा। हाँ, तो मैंने कहा कि यहाँ पर 96 2 98, रिमाइंडर 2 हुआ, तो 2 की पावर 2 करने पर 4 हुआ। 3 की फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब अंत में 6 होगा। 3, हाँ आता है, जी जी। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बताएं? 3 का फैक्टोरियल अर्थ होता है 6, तो 6 होता है। 6 की केस में चाहे जो पावर लगी है, मान 6 ही रह जाता है ना। और 4 फैक्टोरियल के अंत में 24 होता है, क्योंकि अंत में मतलब इसका मान ही 24 होता है। 24 के केस में अगर पावर इवन है तो मान आपका 6 हो जाता है। बस वर्किंग करिए। 6 6 12 मतलब 2, 2 4 6, 6 1 7। क्या रिजल्ट आ रहा है बताएं? 7। इस प्रश्न का उत्तर 7 है। सही है। गौरव ने देखिए अभी बीएसएफ का दिया है, हेड कांस्टेबल। बिल्कुल सही बात है, सही कह रहे हैं। जिस तरह से 7 इस प्रश्न का हल है, आप लोग उतार लीजिए। अगले प्रश्न पर आ जाइए।
यदि n एक धन पूर्णांक है, देन इट्स अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इट्स अ पॉजिटिव इंटीजर। हमें फाइंड करना है 3 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 की पावर 2n प्लस 1, मुझे इसका मान निकालना है। n का मान आप एक रख लो, n का मान एक रख लो, उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हो जाएगा 3 की पावर 2 गुणे 1 प्लस 1 प्लस 2 की पावर 2 गुणे 1 प्लस 1, मतलब 3 की पावर 2 1 के 3 हो जाएगा, और 2 3 2 की पावर 3 हो जाएगा। सही है। 3 की पावर 3 भैया 27, अर्थात अंत में 7 देगा, और 2 की पावर 3 जो होता है 8 होता है, सॉरी 8 होता है, 8 अंत में 8, 8 7 15, अर्थात अंत में 5 आ जाएगा। तो राइट सोल्यूशन कितना है बताएं? 5 है। राइट सोल्यूशन 5 है, एकदम कंफर्म। आप n का मान 1 रखिए और 1 रख के उत्तर बताते हैं, 5 है। सही है। तो 26 नंबर आपका 5 आंसर दे रहा है। कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से तो नहीं है, आपके हिसाब से भी नहीं होगा। ये भी उसी n धन पूर्णांक को ही लेकर चल रहा है जो हम लोगों ने फोकस किया। हाँ, एक ही क्यों? क्योंकि इट्स अ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो कि पहला होता है, और उसी पर ही सारे पैटर्न आपके काम करते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी उसी को लेके चलना पड़ेगा। इसमें जितने प्रश्न इस तरह से दिए हैं वो सब उसी पे लेके चलने हैं हम लोगों को। एक ही रख करके चलना है, एक रख करके काम कर लीजिए, सब पे उसी तरह का अप्रोच आपको दिख जाएगा। 3 की पावर 3, और n का मान यहाँ भी हम लोग एक रख रहे हैं, तो 4 गुणे 1 कर दीजिए, प्लस 1 है, मतलब 3 की पावर 4 है प्लस 1 है, अर्थात 3 की पावर 4 क्या होता है पता है? 81 होता है, प्लस 1 होता है। अब सुनिए, 3 की पावर अगर 81 है, इसको आप 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, अर्थात यहाँ से 3 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस 1 है, मतलब 3 1 4 है। तो राइट सोल्यूशन क्या होगा बताएं? 4 है। इस प्रश्न में राइट सोल्यूशन देखो, अगर n का मान 1 रखेंगे तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, और 3 की पावर 4 81 होता है, तो 3 की पावर 81 को अगर हम 4 से, मतलब 81 को 4 से भाग करेंगे, तो रिमाइंडर 1 आएगा, और रिमाइंडर 1 मतलब 3 पर अप्लाइड होगा, 3 1 4 हो जाएगा। तो राइट सोल्यूशन आपका कितना हो गया? 4 है, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है। ये हो गया हमारा 27। ये भी आपको कंफर्म हो गया? क्लियर हो रहा है ना? सही चल रहा है सब कि कोई डाउट है? बताते जाइएगा। अगला देखिए उसी तरह से है। अब 216 की पावर 4 की पावर 4n है, प्लस 2 है, का इकाई का अंक। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, एक और चीज है, 625 की पावर 3 की पावर 4n है, माइनस 3 के इकाई के अंक से कितना ज्यादा है? सुनते जाइए भैया, इसके अंत में 6 है, तो पावर पर मंथन ही मत करो, पावर दिमाग से निकाल दो, इसमें 6 ही आएगा। इसमें क्या आएगा? 6 आएगा। बात समझ रहे हैं? मैंने कहा यहाँ पर जब अंत में 6 है तो पावर चाहे जो लगा, उसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, पावर 6 है, मतलब यहाँ 6 है तो 6 6 प्लस 2 कर दो, अर्थात इसका इकाई क्या होगा? 8 होगा। यहाँ पर अगर 5 है तो किसी भी हालत में 5 ही रहेगा, चाहे जो पावर लगा उससे हमसे क्या मतलब लेना देना, माइनस 3 कर दो, तो 5 से 3 2 होगा। इसका इकाई 8 है, इसका इकाई 2 है, दोनों का डिफरेंस 6 है। अंतर है ना, ज्यादा कितना ज्यादा पूछा है, तो हमने कहा 6 ज्यादा है। तो 28 राइट सोल्यूशन आपका क्या दे रहा है? 6 दे रहा है। सही है, बहुत बढ़िया। यहाँ से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, इकाई पर अब फंसेगा नहीं कभी भी, किसी लेवल के परीक्षा में जाएंगे आप, तो अगर इतना जैसे हमने जो बताया इतना आप रिपीट कर लो, अच्छे से तैयार कर लो, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इकाई किसी का फंसाएगा नहीं, कभी भी नहीं फंसाएगा। 29 नंबर देखिए, आइए इसको देखा जाए। यहाँ पर इसने कहा जो 25 है, ध्यान से देखते जाइएगा, एक डॉट दिया है, और यहाँ 32 है, और फिर एक 25 है, फिर एक डॉट दिया है, 33 है। इसने कहा दोनों में इकाई अंक 6 है। इनका कहना है कि इसमें भी 6 है और इसमें, अच्छा नहीं, इसका दोनों का मान 6 है, मतलब अगर हम इसका इवैल्यूएशन करते हैं तो इकाई का मान 6 आएगा, इसका भी इवैल्यूएशन करते हैं तो इकाई का मान 6 आएगा। हाँ, समझ रहे मेरी बातों को? मॉडल पेपर यूट्यूब पर चल रहा है, मॉडल पेपर यूट्यूब पर चल रहा है। इसने कहा कि इस वैल्यू का भी इकाई का मान 6 है और इस वैल्यू का भी इकाई का मान 6 है। तो ऐसी स्थिति में इसने हमसे क्या पूछा है कि लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब इससे बेहतर क्या हो सकता है? 6 कब आता है? जब यहाँ 6 होता है, चाहे जो पावर हो, यहाँ भी 6 ही होगा चाहे जो पावर हो, मतलब अगर हम इसको 56 6 कर दें, अंत में इसको भी 6 कर दें, तो इकाई पे क्या आएगा? 6 ही आएगा। आपको बिना किसी कंफ्यूजन के 6 को लगा देना है, 6 ही राइट सोल्यूशन इसमें लगा दीजिए। क्लियर है ना भाई? इसने कहा कि इसका इकाई का मान भी 6, इसका भी इकाई का मान 6 है,
तो लुप्त पद यहाँ पर भी 6 ही रहेगा, दोनों में सेम लेना। जैसे अगर सोचा जाए तो कुछ लोग ये कह सकते हैं सर अगर मान लो हम लोग पावर यहाँ 4 रख देते हैं, इवन पावर पे भी तो 6 आ जाता है भैया, लेकिन ये सेम होना चाहिए दोनों। तो इसका मतलब अगले के लिए भी 4 होगा? नहीं होगा। सेम कभी देखो 4 पर कंफ्यूजन बन सकती है आपकी कि सर अगर 4 रख दें, पावर इवन है तो 6 तो आएगा, इकाई का मान आपका सैटिस्फाई कर रहा है। हाँ, तो मैंने कहा कि भाई देखो अगर आप यहाँ 4 रखोगे तो यहाँ भी रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों का लुप्त सेम होना चाहिए। तो यहाँ जब 4 रखोगे तो पावर ऑड है तो 4 हो जाएगा, तो इकाई का मान 10 हो जाएगा दोनों का। ये तभी संभव है जब दोनों सेम हो और दोनों 6 हो, तभी दोनों की इकाई का मान समान हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो राइट सॉल्यूशन आपके इस 29वें का क्या हो गया बताएं? 6 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। मैं आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न देख लीजिएगा, आई होप लास्ट है। दिया है 12 की पावर 55 डिवाइड बाई 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48। थोड़ा उत्तर बताएं कितने लोग का आया है? 16 की पावर 18। उत्तर बताओ कितने लोग का आ चुका है? का इकाई मान पूछा गया है। डी आ रहा है 0। चलिए देख लेते हैं हम लोग। अगर देखिए यहाँ पर क्या दिया है, जैसे 55 है तो हम 55 को 4 से भाग करेंगे तो 9 कितना हो जाएगा? 55 को 4 से भाग करिए, 13 चौके 52, 3 55, रिमाइंडर 3 होगा। यहाँ पर अगर इसको 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8, इस पे रिमाइंडर 3 आएगा। यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। रिमाइंडर 3 हो जाएगा। इसकी बात करो आप 4 से भाग करो तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा और 0 के लिए 4 उपयोग में लाना पड़ेगा। 16 है तो ये तो अंत में 6 ही देगा। ये अंत में क्या देगा? 6 देगा। देखिए, अब यही मैं बताना चाहता हूँ, जैसे अगर आप इसको सोचो तो यह 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा और यह 3 की पावर 3 7 हो जाएगा। इधर आ जाइए, 3 की पावर 3 7 हो जाएगा। यह आपका 8 की पावर 4 मतलब 6 हो जाएगा और यह 6 ही रह जाएगा। ये भी कर सकते हैं। जैसे हाँ, थोड़ा-सा अगर हम लोग इसको ऐसे सोच कर चलते हैं, भाई इस तरह से अगर करके चलेंगे तो यहाँ पर तो मान लो 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया और इसको देखिए 8 सत्ते 56 तो 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो 0 पॉइंट में 1 जोड़ा तो आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा अगर हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं कि अगर हम ब्रेक करके चलते हैं, जैसे दिया है 12 की पावर 55 है, ध्यान से देखिए तो चीजें काफी सॉल्व हो जाएंगी। 3 की पावर भैया 11 है प्लस 8 की पावर 48 है और यहाँ पर 16 की पावर कितनी है? 18 है। थोड़ा सा आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे अगर हम इस 12 को क्या लिख दें, 3 गुणे 4 की पावर 55 कर दें। कितना कर दें? 55 बटा 3 की पावर देखो 11 है। इसको हम क्या कर दें, 2 की पावर, जैसे सेम बेसिस करके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। 2 की पावर अगर हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3 अठे 24, 3 चौके 12 तो 14, 144 हो जाएगा। नीचे 16 क्या होगा? 2 की पावर 4 होगा, 18 चौके 72 हो जाएगा। 18 चौके 72 हो जाएगा। ध्यान से और देखिए, अब जैसे अगर हम आप जैसे एक रूल याद रखिए, a गुणे b की पावर अगर n है, a की पावर n भी होगा और b की पावर भी n होगा, मतलब दोनों के ऊपर सेम अलग अलग पावर वही लग जाएगी। कहने का सेंस है कि अगर हम 3 की पावर इसको 55 कर दें और 4 की पावर 55 कर दें और नीचे कितना है? 3 की पावर 11 है। 3 की पावर कितना है? 11 है। प्लस यहाँ पर देखिए तो आप यहाँ पर कितना पा रहे हैं? 2 की पावर 4, देखो 2 की पावर 3 था, 2 की पावर 3 था और 2 की पावर 4 था। 18 चौके 72 था, मतलब कुल मिला के अगर इसको ऊपर लेके चले जाएं भैया, 2 की पावर 144 में से 72 घटेगा केवल 72, क्योंकि एक रूल आपने पढ़ा होगा, ए की पावर एम अपान ए की पावर एन, ए की पावर एम माइनस एन, अर्थात बेसिस सेम होते हैं तो पावर घट जाते हैं। ठीक है, 2 की पावर 72 हो जाएगा। इससे भी जैसे आप यही सेम टू सेम इस पर भी अप्लाइड होगा तो 3 की पावर कितना हो जाएगा? यह 3 की पावर आपका 44 हो जाएगा, गुणे 4 की पावर 55 है प्लस 2 की पावर। अब तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। देखो जो ऊपर नीचे की स्थिति थी वो खत्म हो गई है, केवल अब सेम हो गया है। 3 की पावर 44 है तो आप इसको क्या करो, 4 से भाग करो, रिमाइंडर आपका 0 आया, 0 की जगह 4 उपयोग में लाएं तो 3 की पावर 4 81 अर्थात 1 हो गया, गुणे 4 की पावर अगर ऑड में है, ऑड के लिए 4 4 ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। 2 की पावर 72 है, 4 से भाग करिए, 18 चौके 72, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 0 के लिए आप 4 का उपयोग करेंगे तो भी 6 हो जाएगा। यहाँ 4 6 4 10, 10 का मतलब अंत में 0 है, तो राइट सोल्यूशन 0 है। 0 करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। मतलब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया 3 गुणे 4 में
55 हुआ तो पावर इसकी भी 55 होगी, इसके भी 55 होगी। मतलब ऊपर नीचे को हम थोड़ा-सा क्या करेंगे, नहीं, उससे नहीं हो पाएगा। हम लोग ऊपर नीचे को थोड़ा-सा ऐसा सेटल करें कि एक ही तरफ दोनों चले जाएँ, ऊपर की तरफ। 3 गुणे 4 की पावर 55 करके 3 की पावर 11 नीचे कर दिया। इसको 2 की पावर 3 गुणे 48 अर्थात 144 हो गया और यह 2 की पावर 4 की पावर 18, 2 की पावर 72 हो गया। इसको हम देखो 3 की पावर 55, 4 की पावर 55, नीचे 3 की पावर 11 प्लस 2 की पावर 72, यह क्यों? क्योंकि बेसेस सेम है तो पावर जाके घट जाएगी। अब इससे भी इसको घटा दीजिए, 3 की पावर 44, 4 की पावर 55 प्लस 2 की पावर 72। बाकी इस तरह का तो आप लोगों ने किया ही था इस टाइप के पैटर्न। तो 30 हो गए डन, 30 डन हो गए। एक बार 27, 27 में क्या दिक्कत? भैया देखो 27 में कोई दिक्कत नहीं है, सुनिए। मैंने कहा था कि यहाँ पर n का मान 1 रखो, हमने रखा। 3 की पावर 3 था और 4 n था। 4 n का मतलब 4 गुणे 1 करेंगे 4 होगा, तो फाइनली यह 3 की पावर 4 हो गया। 3 की पावर 4 क्या होता है? 81 होता है, अर्थात यह 3 की पावर 81 हो गया। और प्लस वन एज इट इज रहने दीजिए। 3 की पावर 81, 81 को 4 से भाग करिए, 81 को 4 से, तो 20 चौके 80, रिमाइंडर 1 आएगा। तो 1 वही 3 के ऊपर अप्लाई कर दो और 3 की पावर 1 प्लस 1 मतलब 4 हो जाएगा। जी, टेस्ट पर मैं समझ रहा हूँ, टेस्ट के लिए रो लीजिए। हाँ, चलिए। देखो कभी भी मैंने जब यूनिट डिजिट आपको पढ़ाया तो भाग वाले यूनिट डिजिट हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, आपको पता है, और नहीं भी होता है तो हम लोग को कोशिश करके ऊपर ही सेट करना है, मतलब सबको, क्योंकि अगर एक ही होता तो चलो हम किसी आधार पे सेट कर लेते, लेकिन वो फंस जाएगा मैटर, इसलिए ऐसे किया हम लोगों ने। ठीक है, चलिए मिलता हूँ अगली क्लास में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, ये पूरा सीट जारी है आप लोगों को। थैंक यू सो मच।